स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। विधानसभा चुनाव में क्या माहौल है, क्या लोगों की राय है, वो जानने के लिए हम इन दिनों कैराना विधानसभा क्षेत्र में हैं। कैराना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानकारी हासिल करेंगे क्योंकि कैराना विधानसभा क्षेत्र वैसे ही प्रदेश में चर्चित विधानसभा क्षेत्र है और कैराना प्लान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपना चुनावी माहौल बनाने में जुटी हुई है। तो लोगों की राय जानने के लिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं। कैराना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ युवा साथी भी मौजूद हैं, तो कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ मौजूद है। सभी की राय आप लोगों जानेंगे कि क्या इन लोगों की राय है। सबसे पहले तो स्वागत है आपका। ताऊ जी, क्या करेंगे ताऊ जी, इस बार चुनाव नज़दीक आ गया, गठबंधन को वोट देंगे। पहले किसको वोट दिया था? जैन के साथ रहते हैं हमेशा से, पहले से ही जैन चौधरी के साथ हैं ताऊ जी। लेकिन इस बार तो चुनाव आपके यहाँ बहुत, आपकी सीट वीआईपी सीट होगी, हॉट सीट होगी आपकी। ये ड्रामेबाज हैं लोग ही। वो लड़का बीबी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया, पढ़ा लिखा, उसकी बहन भी पढ़ी लिखी लंदन से। अभी तो ध्रुवीकरण कर दे हिंदू मुस्लिम का, उसे बदनाम करके वो लगा के सत्ता जिसकी दुरुपयोग कर रहे हैं उसका, और तो कुछ नहीं है। यानी सीधा लड़का है, विकास कार्य करता है खूब। पहले भी किए, यहाँ पर ऊन में तहसील बनवाई, जो और ले जाते हैं वहाँ ये राणा उधर थाने भवन में ले जा था, लेकिन ऊन में तहसील बनवाई उस लड़के ने, दूरी घटा दी, यहाँ से 30 किलोमीटर पर है कैराना। यानी जब आपको तहसील के कार्यों के लिए कैराना जाना पड़ता था पहले, लेकिन तहसील का निर्माण सपा सरकार में हुआ। सपा सरकार में नाहिद ने करा स्पेशली, इसलिए कि लोगों को वहाँ पे बहुत दूर जाना आना पड़ता था, बड़ी समस्या बनती थी। अब साथ के साथ ये इलाका हमारा पूरा जो है 10-20 मिनट में अपना पहुँच जाता है यहाँ पे। तो ताऊ जी, कैराना प्लान को लेकर आप क्या कहेंगे? कैराना प्लान एक ड्रामा है। जब भी जीतता था प्लान उठाया था इन्होंने, और बाबू हुकम सिंह ने उठाया था ये, जब बाबू हुकम सिंह हार गए थे इस मुद्दे को लेके। ये तो पुराने मुद्दे हैं, इनके ड्रामेबाज हैं, ध्रुवीकरण करते हैं हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान, गौ माता। ये सारे खेत हमारे ऊन में 1000 सांड है, सारे खेत नष्ट कर दिए, आजीविका पे, बच्चों की पढ़ाई पे, सब इतनी समस्या बन रही है कि उसका कोई वो नहीं है। तो इस बार आप समाजवादी पार्टी गठबंधन को जी, सपा आरएलडी, और हमारा कस्बा तो 90% गठबंधन पे है, सपा आरएलडी पे। इनके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, आपका क्या नाम है? सुधीर कुमार है। सुधीर कुमार जी, चुनाव में क्या करेंगे इस बार? गठबंधन को वोट देंगे जी। कैराना प्लान जैसे मुद्दे देश भर में आपकी सीट चर्चाओं में है। वो तो इनका ड्रामेबाजी है, वो बता दिया इन्होंने, चेयरमैन साहब ने। तो आप सपा आरएलडी के साथ रहेंगे? बिल्कुल। योगी सरकार का 5 साल का कार्यकाल क्या कहेंगे? खराब रहा जी पूरा। बिजली का बिल महंगा, गन्ने का पेमेंट नहीं, खाद नहीं किसान को टाइम पे, 1000 सांड छूट रहे, रातों न काटते फिरें। क्षेत्रीय विधायक हैं आपके, उनके कार्यों को लेकर क्या राय है? उनका सही हुआ जी काम किया आपके इधर गाँव में है जी, काम किया। उससे तो जेड़ पंडा नहीं छोड़ने दिया उन्होंने, कभी कहीं पेलम पेल रखा हो तो बेचारा, यानी काम नहीं कर पाए आपके विधायक। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी, क्या नाम है? राजदीप जी, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या करेंगे इस बार? किस पार्टी के पक्ष में वोट करोगे और किन मुद्दे क्या हैं इस बार वोट के? इस बार एलडी गठबंधन को करेंगे, और मुद्दे ये हैं, एक तो बिजली का है, गन्ना भुगतान है, और ये शिक्षा स्वास्थ्य है। शिक्षा स्वास्थ्य के मुद्दों पर वोट करेंगे? हाँ जी। किससे उम्मीदें हैं कि पूरा कर पाएंगे? नहीं, उम्मीद है इनसे, इन्होंने पहले जो वादे किए थे पूरे किए। जैसे तहसील का वादा किया था एक चुनाव में, वो पूरा किया, और यहाँ बिजली घर बनवाए। जो आपके विधायक हैं उन्होंने विकास कार्य किए हैं, लेकिन अब वो जिला कारागार में, जेल में बंद हैं और चुनाव सर पे हैं। तो 2 साल से परेशान कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन ठीक है, समय बदलेगा तो वे बाहर भी आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताऊ जी। हाँ जी। क्या नाम है ताऊ जी? ओमवीर सिंह। ताऊ जी, क्या करोगे इस बार? अब की बार गठबंधन को वोट देंगे, सब गठबंधन के साथ रहोगे? हाँ, गठबंधन के साथ रहेंगे। विधायक जी के कार्यों को लेकर क्या है, जो आपके विधायक हैं नाहिद हसन, उनके कार्यों को लेकर? विधायक जी ने जितने भी काम उन्होंने करन दिए भाजपा वालों ने, तो करा। जब वो रात दिन उसके पीछे ले गए, और वो जो है उस पर गैंगस्टर लगा दिया, फला लगा दिया, ढिगडा लगा दिया, उसको सांस ही नहीं लेने दे रहे। कद काम हो जाए इसके क्षेत्र में, कुछ काम दिख जा, ये तो वजह है और कुछ नहीं। और ये बात प्लान का, अब वो प्लान का है ना, जो वो तो इनकी प्लान है, वो अब चलने वाली नहीं, पुरानी होगी, उसे तो उनको है, हो योगी को तो कुछ और मुद्दा उठा, कराने का प्लान का नहीं चले जा काम कुछ भी।
कल आएगा अब मुख्यमंत्री। मुद्दा कैसे बदले? पिछले चुनाव में इसी पलायन के मुद्दे पर सरकार इस प्रदेश मुद्दे भर में बनी। इस मुद्दे पर करने में हर का गया था। ये मुद्दा पुराना हो चुका है, इस मुद्दा नहीं रहा। ये तो एक छिटा पिटा वो ठेकरा हो गया, इससे नहीं चला काम। अब तो कोई नवा सा कैड कर कल को आओगा, कल को वही फिर प्लान करेगा। वो सामने आ रहा है कल, और कल को फिर पलायन का मुद्दा उठा कर देख रहा। और जो उसको बोलने को रास्ता पहले क्यों, और काम तो कुछ करवा नहीं, करने का पेमेंट नहीं देवा। हमारे मंत्री जी हैं, उसका थाने भवन क्षेत्र है, थाने भवन तो ही बस, थाने भवन पे सबसे ज्यादा पैसा पिछले साल का है। विधायक जी प्रचार नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो जेल में है, तो कैसे मजबूती से लड़ पाएंगे? वो जेल में तभी कहीं उसे अमेरिका भेज दो, जब भी उसे वोट मिलेगा। चाहे वो कहीं उसे आने दे, ये बात अलग है, दान दो, मगर उसके आने से ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यानी वो उनकी अनुपस्थिति में मजबूती से चुनाव लड़ा पूरी जाएगा। मजबूती तो लड़ रहे। वो हर कार्यकर्ता अपने को कैंडिडेट मानता है यहाँ हमारे क्षेत्र में। और पिछली बार तक 20,000 ज्यादा से जीत का जाएगा। इसके अलावा कुछ जी इसका कारण जी महंगाई। तेल देख लो, तेल कहाँ जा रहा है, खाद देख लो कहाँ जा रहा है, दवाई कहाँ जा रही है। कोई सी भी चीज़ पे महंगाई इतनी बढ़ गई। अगर लोग मजदूर तबका इतना परेशान हो चुका इनकी महंगाई से, आवारा पशु लेकर बैठ जाएंगे इनको। तो वो है रखवाड़ कर रहा, तू इतने पाले पड़ते में खेतों में फिरे, हम रात दिन जागते, कोई बछड़ा बैठा के, कोई गुर्रा बैठा के। ये हमारा काम है, रात को तो सोने का होगा सबका। और इन्होंने हमें दूसरा काम दे दिया। दलित समाज से है उधर, दलित समाज से आदमी बैठे। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी क्या नाम है ताऊ जी? लक्ष्मी चंद है जी मेरा नाम। ताऊ जी किस पार्टी के पक्ष में वोट करोगे इस बार, क्या करोगे? पार्टी के लोक दल के हम तो जहाँ हाईकमान कहेगा वहाँ देंगे वोट। गठबंधन हो गया सपा लोक दल का, तो सपा को देंगे, हमें कोई कैंडिडेट थोड़ी हो। तो जहाँ हाईकमान का आदेश होगा वहाँ देंगे वोट। लोक दल से है नाम। तो भाजपा के कार्य, योगी सरकार का कार्य को लेकर क्या कहोगे? योगी सरकार के कार्य में मुझे ना तो मिला कुछ, ना मैं कुछ लिया। फ्री राशन भी नहीं मिला। अजी फ्री राशन तो जो है पागल बनाने को है, जो हम करके नहीं खावेंगे तो हम तो ऐसे हो जाएंगे फिर आगे हमारे ना आगे पीढ़ी करे कुछ ना हम करें। ऐसा है, आप देखो अगर बगैर करे जिसे मिलता हो वो क्यों करेगा? मैं तो दाना भी नहीं लिया आज तक फ्री का। मुझे तो पता हमारे बड़े जो है मेहनत कश थे, हम भी मेहनत कश हैं। विधायक जी आपके उनके कार्यों को लेकर क्या कहोगे? कौन नाई दसन विधायक? नहीं, नाई दसन ने तो हमारे यहाँ तहसील बनवा दी और हमारे जो है हमारे क्षेत्र का विकास करा। हमें इस बात तक ये सरोकारी है कोई कौन है कैसा है, बाकी हमें तो अपना काम देखना, अपने क्षेत्र का काम देखना। विकास कार्य किए? हाँ, हमारे यहाँ तो विकास कार्य ये नाई दसन के उसमें हमारे यहाँ तो विकास कार्य और हुआ ना हुआ, यहाँ का ही तो विधायक है हो। जी जी। तो यहाँ तो विकास हुआ। और बताओ जी। इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आपका क्या नाम है भाई? नीरज कुमार जी, चुनाव नज़दीक आ गए हैं, क्या करोगे इस बार? किस पार्टी के पक्ष में वोट करोगे? आपकी सीट कैराना है, प्रदेश भर में चर्चाओं में है। ये सब इनकी झूठी बात है, गठबंधन को वोट दी जाएगी। कैराना पलायन को लेकर क्या कहोगे? कुछ नहीं है, सब झूठी बकवास है, हिंदू मुस्लिम भिड़ा है और इस तरह इनका कुछ नहीं है। यानी कैराना पलायन कुछ नहीं है? नहीं है, कुछ नहीं है। मुजफ्फरनगर में दंगे करवाए इन्होंने और भी बहुत जगह करवाए। योगी सरकार के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? 5 साल का कुछ कार्य नहीं कराया योगी सरकार ने, अखिलेश सरकार ने कराया जो भी कराया। 102 नंबर उन्होंने चलाई, 108 नंबर उन्होंने चलाई, 100 नंबर उन्होंने चलाई। इन्होंने क्या चलाया? इन्होंने तो अपने आप श्रेय लिया। विधायक है आपके नाई दसन समाजवादी पार्टी के, उनके कार्यों को लेकर क्या कहूँ? मैं कार्य ठीक करे, 1-1.5 साल तक तो जेड़ में है, फिर उसमें क्या करता हूँ। जी आप क्या करोगे ताऊ जी? लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल के साथ सपा लोकदल गठबंधन। हाँ। उम्मीदें क्या है? उन्होंने भी वादे 14 दिन में पेमेंट का कर दिया, भाजपा ने भी 14 दिन में कहा था, भाजपा ने भुगतान किया 14 दिन में? नहीं करा तो राष्ट्रीय लोकदल कर देगी? हाँ, सपा लोकदल कर देगी। ऐसा क्यों? हाँ, हमें भरोसा है इसमें। विश्वास है कर देंगे? हाँ। जो विधायक है उन्होंने कुछ काम किया गांव में आपके? हाँ, तहसील बनवाई। तहसील
जी, इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ, कुछ युवा भी मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी, आपके क्या नाम है? मेरा जितेंद्र रूप पिंटू। जी जितेंद्र जी, क्या करोगे इस बार? चुनाव नजदीक आ गया, गठबंधन को वोट देंगे, बीजेपी का पंडा छुटावांगे। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी हमने गठबंधन को, अपने लोक दल को दिया था। हम नहीं देते ना कचौदू को कतई भी। इन्होंने जो है यहाँ सारा तो भविष्य खो दिया, हमारा ही खोया था सन 92 में। कल्याण सिंह की सरकार आई थी, जो बच्चे पर नकल पाया गया उसकी बराबर वाला भी जेल भेजा था। यह बीजेपी कभी नहीं चाहती किसी किसान का या मजदूर का जाकत पड़े। इससे खराब सरकार नहीं। गन्ने का पेमेंट हमारा यहाँ नहीं देती, क्यों? हमारा एक बेईमान बना रखा मंत्री सुरेश राणा भी क्या बैठा, और फिर क्या उसे वोट दे दो, क्यों दे दो उसे? यहाँ पहले भी मंत्री रहा राम शरण दास, हमें कैंटू में गंडा मिला पड़ेगा भी पेमेंट। रास्ता हमारा मिल का 100 कुंटल की 125 की हमारी लोडिंग है। हाईवे बनवा दिया, हाईवे के धार काट देंगे हम। हमारी लोडिंग खेतू शहर गाँव में, देहात में सड़क नहीं। गुंडा राज का खात्मा हो गया, कैराना से प्लान रुक गया, कैराना से प्लान रुक गया, इतना काम तो नहीं। गुंडा राज कहाँ हो गया? यहाँ हमारे गांव में तो 3 ट्रॉली बीजेपी के राज में चोरी हुई। हमारा बाबा रणबीर है, उसकी जो है 12 पट्टी कई बार। एक को प्लान तो रुक गया। में एक झीमरी गठी, धर्मपाल की बहू गठी टुआने में कुंडल पाट लेके थे। जी एक बात ये बताओ मुझे, जी मान लिया वहाँ गाजीपुर में भी गया, जी, कितने साल रहे, कितने टाइम रहे वहाँ किसान मजदूर, कितने टाइम आंदोलन जो चला? हाँ। जी, वो सरकार बीजेपी की तो थी, ली किसी की सुध? मैं भी गया वहाँ। रही वो राम मंदिर जो बना रहे, जो मतलब यू सब मतलब बंडर, हम ना तो वहाँ तक जा सके। हमें क्या लाभ होगा उस राम मंदिर का? बताओ क्या लाभ होगा? अयोध्या तो हमें क्या लाभ है? जो यहाँ पैदा होगी उसी से तो लाभ है, चाहे मजदूर हो चाहे किसान हो। अगर किसान का होगा तो मजदूर को मिलेगा, अगर किसान का नहीं। ये फ्री में जब बताया ना राशन देगा, तो ये तो गुमराह करने वाली बात है। आज ही काट दो, उन्हें आज ही लिखो फ्री का राशन, बिल्कुल कांटा फेर दो। मेरी तो यह इच्छा है। बाकी गाजीपुर आप पीड़ा समझो इस बात की, जो मतलब सर्दी में और किसान और मजदूर वहाँ पड़ा, उसे दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ताऊ जी वो कृषि कानून वापस ले लिया, आंदोलन खत्म हो गया, अब कैसी नाराजगी? नहीं, मान लिया अगर मर जा और उसका घी लगावा लगे, वो कोई जिंदा थोड़ी हो जाएगा। मतलब खूब तड़फा कर लिया। 700 किसान हमारे मरे वहाँ से। हाँ, 700 किसान मतलब हम पाकिस्तान में बढ़ जाते, खो गए। मोदी 14 के ही मरवा लग रहा 40 जवान। कहाँ का और कहाँ का एक फिर वो गंजा मुख्यमंत्री बना। के ग्राउंड नहीं, के ग्राउंड ने गाड़ी तो आत्मा दे किसान की। नहीं कोई नहीं। तो क्या करोगे इस बार सपा लोक दल? भाई सहारा आवेंगे, हम देंगे गठबंधन को। भाई डबदा गठबंधन था हो कोई। विधायक जी हैं आपके, सपा के विधायक हैं, उन्हीं को टिकट हो गया। कार्य किए कुछ क्षेत्र में? तहसील दी थी, हाँ लड़ाई भी लड़ी और भी लड़ा आगे। और जी विधेयक उसके पीछे पड़ रहे। ये तो हिंदू मुस्लिम हो रहा, इन पर कुछ नहीं। ठेकेदार हमारे भगा दो, मुसलमान हमारे ठेकेदार, उन्हें पेल का हम कहाँ जाएंगे? चिड़न वाले हमारा मुसलमान, हम कहाँ तक टोते फिरेंगे? लाग बावड़ी ओढ़ पूछ लो गिंडा से शाम लिया हुआ चटवान। यूँ तो वो रघु है जो सांझ को दुकान बंद कर गई तो चढ़ गया अपने को ऊपर चुबारे में। हम किसान मजदूर फिरे खेत तुम्हें भय हमारा बाड़ा है यूँ। हम इसकी बात समझ गए। अग मरवा गए तो ये और चेप दो और का इबका हम चक्कर में नहीं आते। ना स्वास्थ्य की सुविधा, मैंने यहाँ डॉक्टर नहीं, हमारा स्कूल बन रहा है यहाँ अखिलेश के जमाने में, उसमें मान लो मास्टर नहीं। कोई ये सुविधा स्वास्थ्य की नहीं है, पढ़ाई की नहीं है, कहीं की रोडों की सुविधा नहीं है, कोई सुविधा इसमें नहीं है। हाईवे बनवा दिया। जब हमने रोड टैक्स दे दिया, हम टोल टैक्स क्यों देंगे? वो भी तो मेरे पे लिया जा रहा। इसके अलावा कुछ युवा साथी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई क्या नाम है? भाई नाम है अंकित चौधरी। जी चौधरी साहब, क्या करोगे? चुनाव नजदीक आ गया, युवा क्या करेगा इस बार? बज्जी युवा तो जो है बाबा योगी को तो पूछा देगा लखनऊ, क्योंकि तो है ही गोरखपुर में पूछा देंगे। चिलम वहाँ लग रही बाबा की, चिलम लेगा तो चले जाएगा वहाँ। हम तो कतई ठल्ली बैठे 3 साल हो लिए, उम्र भी लिकड़ गई, कुछ नहीं दिया। ना शिक्षा है, ना मेडिकल है, ना रास्ते हैं, कुछ नहीं है बाबा ने। एक सड़कों का निर्माण तो कर रखा है। सड़कों का निर्माण कहाँ निर्माण है? चलो तुम मेरे मिल पे देख लो मेरी स्थिति। रोज बम टूटा है, रोज बम टूटा है। बाबा ने एक नौकरी तो दी हमें, और तो कुछ नहीं दिया। बाबा ने हमें वहाँ ही गोर्रे भगाने की तो नौकरी दे दी, रत तो भगा हुआ हम गोर्रे 12 बजे लोग का। और इधर ना कोई मेडिकल की व्यवस्था है, ना कुछ नहीं है। कोरोना में ये जो है इन्होंने मरीज होम बनाए कोरोना में, उनमें टिकाए हुए जो है
और युवा को तो कुछ नहीं दिया, कभी धरती में तैर दिया, किसान धरती में तैर दिया। मेरे 750 जवान किसान शहीद हो गए, उनकी शहादत को नहीं हम भूलने के। तो इस बार क्या करेगा युवा? अजी युवा तो गठबंधन को देगा, गठबंधन। आप क्या करोगे? गठबंधन के साथ में। भाजपा योगी आदित्यनाथ काम बढ़िया नहीं करा। वो तो कह रहे हैं कि युवाओं को रोजगार दिए 4.5 लाख। 4.5 लाख बस पेपर में दिया, ज़मीनी हकीकत तो नहीं है। यानी जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कैराना आपकी सीट है, कैराना पलायन का मुद्दा काफ़ी चर्चाओं में है, तो युवा क्या सोचता है कैराना पलायन का मुद्दा? तो ये है कि जिसका रोजगार ख़त्म हो जाए जहाँ तक, वो दूसरी जगह रोजगार ढूंढने के लिए जाएगा ही। ये पलायन का मुद्दा कहाँ आ गया इसमें? तो योगी सरकार का जो 5 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कोई कार्य ऐसा जो सबसे पसंद आया हो आपको? नहीं, कोई कार्य हमें पसंद नहीं आया। क्षेत्रीय विधायक आपके नाई दर्शन, उनका कार्य कोई ऐसा? हाँ, नाई दर्शन ने यहाँ पर तहसील दी थी काम। इसके अलावा कुछ और लोग भी युवा हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है? जी मेरा नाम मनीष है। जी मनीष जी, क्या करोगे? चुनाव आ गया इस बार, युवा क्या करेगा? युवा तो जी अपने हिसाब से जाएगा। मेरी तो 2-4 बात है कहने की जी। आप बताओ, इन्होंने कौन से क्षेत्र में काम करा, मुझे तो इस बात का जवाब दे दो। रोजगार किसी के पास में हो, या कौन सी इन्होंने मतलब यहाँ सड़क बनवा दी हो, मील की जोन से मैं कंडा जहाँ यहाँ सबकी रोज बुग्गी पलटी पड़ी रहे हैं। एक काम मुझे नहीं इस सरकार का गिनवाओ तो आप भी तो बोल लो कुछ। नहीं, आप तो जवाब नहीं, आप तो लोगों से जवाब मांग लो एकदम तुरंत किसी भी बात की वजह से। आप भी 1% किसी बात का जवाब देने वाले तो बनो कि हम इस बात का जवाब दे रहे। बताओ क्या कर दिया, किस क्षेत्र में कर दिया, बताओ। भाजपा वालों से पूछो ना भाई। नहीं तो आप भी तो मतलब वही रिपोर्टिंग कर रहे हो। कितने खुश हो? हम तो आपसे पूछ रहे हैं क्या कार्य पसंद है भाई। हम तो जी खुशी से बात हैं, हमारा अल्डी को वोट देंगे जी, बात खत्म। जयंत चौधरी के साथ रहोगे? हाँ जी बिल्कुल रहेंगे। एक काम तो इनका गिनवा दो हमें, आप भी तो गिनवाओ, आप रिपोर्टर हो। एक इन्हें तो बताओ, हाँ उन्होंने ये फैसिलिटी करी, हमें तो कोई फैसिलिटी मिली नहीं जी। जी ताऊ जी, आप क्या करोगे? जी हमारा तो कहना ही है, देखो जी भाजपा की सरकार रही 7-8 साल हो गए जी। ना तो यहाँ कोई बच्चों के लिए खेल मैदान है जी, ना कोई डिग्री कॉलेज है जी। तो जनता के लिए उन्होंने क्या किया? तो इसमें किससे उम्मीद है कि ये कार्य कौन सी पार्टी करेगी? देखो जी, पार्टी तो जुड़े हुए हम तो हैं लोकदल से जी, लोकदल से जुड़े हुए हैं। उम्मीद तो यह है कि भाई अब का आने वाली सरकार सबकी सुनेगी, रोजगार दुआगी, कोई भर्ती हो। एक दूसरी बात और, पर्यटक स्थल जो भी मतलब सब कुछ है वो इन्होंने सब दे दिए। क्या छोड़ा देश में इन्होंने? जी भाई साहब, आपका क्या नाम? हम तो गठबंधन के साथ है जी। सचिन। नाम क्या है आपका? सचिन कुमार। गठबंधन के साथ क्यों हो? क्या मुद्दे हैं गठबंधन के? सब मुद्दे ही मुद्दे है जी, कोई है नहीं। बेरोजगारी है, सब सिस्टम है, कुछ दिया ही नहीं। किसानों का गन्ने का भाव ये 450 बता रहे थे अब से 6 साल पहले, आज वो भी 25 रुपये बढ़ाए इन्होंने बस। और उसमें भी ये कह रहे कि बहुत दे दिया किसानों को, 5 साल और पेमेंट हुआ नहीं हमारा। बताओ। गन्ना के भुगतान की समस्या जी, गन्ने के भुगतान की, गन्ने के रेट की समस्या है। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? अमित कुमार जी सर। अमित कुमार जी, क्या करोगे इस बार? आप क्या करोगे? हम सर श्रीमान जी RLD का जो गठबंधन है उसको हम वोट देंगे जी सर। पहले किसको वोट दिया था? वो भी शुरू से RLD को देते आए, आगे भी आजीवन उसको ही देंगे। भविष्य का भी तय करना जी जी, भविष्य तय जीवांगे जी। उम्मीदें क्या है आपको जयंत चौधरी से? जयंत चौधरी से बहुत काफ़ी उम्मीद है। पहले भी में किसान व मजदूर सबके लिए खड़े हुए भाई, आज भी खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। जी ताऊ जी, आप क्या करोगे? आप बताओ। हम भी भाई गठबंधन के साथ ही हैं। आप भी? हाँ बिल्कुल। क्या उम्मीदें हैं जयंत चौधरी से? जयंत चौधरी से सारी उम्मीद है। तो उसके पिताजी ने यहाँ मेल लगवाया था जी, और सब कुछ वही यार। गन्ना मंत्री हमारे यहाँ से 4 किलोमीटर पे है। कभी पेमेंट के लिए क्या हो ना, यहाँ हमारे यहाँ इलाके में कभी कुछ कराया हुआ है, देखा भी हो यहाँ तक कुछ भी नहीं। यहाँ तो उसने कुछ भी नहीं करा। प्रदेश के 5 शुगर मिलों में 3 मिल आपके जिले के थे जिनका सबसे अधिक पेमेंट रुका है, सबसे अधिक रुका है आपके जिले के 3 मिल। हाँ जी हाँ। और 4 किलोमीटर पे है गन्ना मंत्री का गाँव हमारे यहाँ से जी जी हाँ जी हाँ जी। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र जी, सभी भाई जो यहाँ बैठे हुए हैं सभी RLD के हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है।
जो भी वोट जाएगी हमारी आरएलडी पे जाएगी जी। पूरा गाँव ही है जी, पूरा गाँव पूरा गाँव पूरा ही गाँव है। गठबंधन को यहाँ पूरा पूर्ण वोट मिलेगा, पहले मिला और आगे भी मिलेगा। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, लोगों की राय जानी, क्योंकि कैराना पलायन को लेकर यह विधानसभा सीट देश भर में चर्चाओं में है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में भी कैराना पलायन के सारे प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की थी, और इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी कैराना पलायन के मुद्दे को प्राथमिकता से उठा रही है और चुनावी मुद्दा इसको बना रही है। आगे भी हम कैराना विधानसभा क्षेत्र के लोगों की राय से आपको अवगत कराएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें।